मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के वोट का अपने आप को हकदार समझती हैं, लेकिन मुसलमानों की आबादी को देख करके उनको टिकट देने की जब बात आती है तो सारी सेकुलर पार्टियां पीछे हट जाती हैं। सेकुलर पार्टी में सबसे पहला नाम कांग्रेस का आता है और कांग्रेस 1947 के बाद अपने आप को सेकुलर ही दिखा रही है। खास करके 2014 के बाद अपने आप को सेकुलर दिखाने में पूरी कोशिश कर रही है और हर मुमकिन कोशिश उनकी यही है कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक छवि बन जाए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस जो है एक सेकुलर पार्टी है। और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीट करते हुए लिखते भी हैं कि हर गरीब और हर कमजोर तबके के साथ कांग्रेस खड़ी है, यानी कांग्रेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही है जो कमजोर और गरीब है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान वोट का अपने आप को हकदार कांग्रेस समझ रही है। लेकिन वहां की मुसलमानों की आबादी को देख करके कांग्रेस ने वहां की आबादी को देख करके टिकट नहीं दिया है। मुद्दों को लेकर के मुत्तहिदा मिल्ली मजलिस के कन्वीनर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सेकुलर पार्टियों से ये उन्होंने इल्तिमास और गुजारिश की है कि मुसलमानों की आबादी को देख करके टिकट दिया जाए। आइए सुनते हैं कि मुत्तहिदा मिल्ली मजलिस के कन्वीनर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने क्या कहा। हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारी आबादी है, मिसाल के तौर पर राजस्थान के अंदर तकरीबन 9.9% सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आबादी है, तो वहाँ मुसलमानों का हक टिकट के एतबार से तकरीबन 20 होता है, लेकिन 3, 4, 5 बमुश्किल टिकट पर तनख्वाह दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 टिकट जहाँ हमारा हक बनता है वहाँ कम से कम 18-15 टिकट तो मिलने ही चाहिए, यही हमारा हक है। अगर इस तरह से नहीं किया गया तो ये सारी मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। और एमपी में भी इसी तरह से जी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, हर जगह इसी तरह से हो रहा है। बाज तो राजस्थान के कई ऐसे, मैंने अभी जो तज्जिया किया है, तो ऐसे डिवीजन है जहाँ एक भी नुमाइंदा मुसलमानों का नहीं है। उदयपुर एक डिवीजन है, बहुत सारे वहाँ मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसीज हैं, बड़ी बड़ी आबादी, 1-1 लाख की आबादी एक कंस्टिट्यूएंसी में है, लेकिन पूरे उदयपुर डिवीजन में एक भी टिकट न दिया जाता है, ना एक भी लीडर है मुसलमानों के। तो इस तरह के कई डिवीजन है जहाँ मुस्लिम लीडरशिप है ही नहीं, और ये जानबूझ के प्लानिंग के साथ मुसलमानों को जो है सियासी तौर पर बेदखल करने की कोशिश हो रही है। सियासी तौर पर आप किसी से बात भी इस सिलसिले में आपने की है, क्या करेंगे या मीडिया के जरिए आप अपनी बात को? मैं चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात इन रूलिंग पार्टी, इन पार्टियों तक, सियासी पार्टियों तक, सेकुलर पार्टियों तक पहुंचे और वो हमारा हक दें। और हम मुतनब्बा भी करना चाहते हैं, उनको धमकी भी देते हैं कि अगर वो अभी भी होश से काम नहीं लिया और मुसलमानों का अगर अपना बधुआ मजदूर समझने की कोशिश की, मुसलमानों को मजबूर समझने की कोशिश की, तो मुसलमान मजबूर नहीं है, वो मुतबादिल राह तलाश कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, आपने खुद कहा कि राजस्थान में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, 10% आबादी है। आपने ये भी कहा कि वहां पर टिकट जरूरी है देना। क्या ऑप्शन है? आप कह रहे हैं कि ऑप्शन भी है, क्या वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बाद भी कोई तीसरा ऑप्शन बचता है या फिर नोटा दबा करके भाजपा को जिताए? नहीं, देखिए, नोटा दबाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, अपने वोट को जाया करना होता है, लेकिन वहां पर मुतबादिल तो खुला रखना है। मुतबादिल इस तरह से होगा कि हम कुछ सीटों को मुंतखब कर लेंगे, 8-10। अगर पहले तो हर मुमकिन हमारी कोशिश होगी कि जो सेकुलर पार्टी है वो मजबूत हो, हमारा वोट उनको जाए, लेकिन 1% अगर वो हमारे हकूक नहीं देते हैं, हमें हमारी हक तलफी करती है, तो उसके बाद हम लोग मुतबादिल तलाश करने में ये शक्ल इख्तियार कर सकते हैं कि 8-10 सीटें कम से कम ऐसी तलाश कर सकते हैं जहां पूरी ताकत लगा करके हम मुसलमानों को जिता सके, चाहे वो इंडिपेंडेंट जिता सके या किसी छोटी पार्टी से जिता सके। मुत्तहिदा मिल्ली मजलिस के कन्वीनर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब ने क्या कहा? मुत्तहिदा मिल्ली मजलिस के कन्वीनर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब का सिर्फ यही कहना है कि मुसलमानों की आबादी को देख करके मुसलमानों को टिकट दिया जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। उनका यह भी कहना है कि जहां पर 20 से टिकट मिलनी चाहिए वहां पर चाहे आप 18 दें या 15 दें, लेकिन इतना कम ना दें ताकि मुसलमानों को अपने आप एक कमजोर मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।